5 बिग मिस्टेक इन स्प्लिट जर्क। हेलो गाइस, दिस साइड योर कोच मनीष शर्मा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब आप ओलंपिक वेट लिफ्टिंग क्लीन एंड जर्क परफॉर्म करते हैं तो जर्क में आपकी ऐसी 5 कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिसकी वजह से आप कम वेट लिफ्ट कर पाते हैं और अनस्टेबल पोजीशन में आप कैच कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हमारे साथ है हर्ष तनवर, जो कि एक नेशनल वेट लिफ्टर है और वो जर्क को परफॉर्म करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि आप जब जर्क कर रहे हैं, ठीक है, या आप जर्क कर रहे हैं, स्क्वाट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम कि आपको कैसे ब्रेस करना है वही नहीं पता। तो जब भी हम लिफ्ट करते हैं, आप रैक पोजीशन में होते हैं, ऐसे रैक कीजिए, ये हमारी रैक पोजीशन आई, ठीक है। आप जब रैक कर रहे हैं, आप डिप कर रहे हैं, तो आपने अपना कोर को लूज छोड़ रखा है। तो जब आप प्रिपेयर हो जाएं कि आपको डाउन जाना है, डिप लेना है, तो कोर ब्रेस करना है। कोर ब्रेस कैसे करते हैं? अपने कोर में हवा भरनी है, चेस्ट में हवा नहीं भरनी आपको। ये वो सांस सिर्फ चेस्ट में, कोर में नहीं, सिर्फ चेस्ट में भरो, चेस्ट में। ये जब आपने चेस्ट में भरी तो ये चेस्ट लिफ्ट हो गई, अभी कोर लूज है, ठीक है। तो ब्रेस करते हैं तो हमें कोर को टाइट करना होता है और चेस्ट हल्की सी लिफ्ट होती है और ज्यादा हम उसमें प्रेशर नहीं देते, रिलैक्स। हाँ, अब आपको कोर में भरनी है, ठीक है। तो कोर में जब आप ब्रेस करेंगे तो आप अपने कोई भी आपका पार्टनर होगा, ट्रेनिंग पार्टनर, उससे बोले जब आप सीख रहे हैं ब्रेस करना कि आपके स्टमक को ऐसे टच करके देखे और चेस्ट रिलैक्स रहनी चाहिए और कोर ब्रेस अपने ब्रेस करना है। हमें क्या करना है? हमें कोर में एयर फिल करनी है और उसको स्टक कर देना है। कोर में एयर फिल भरी, अब हमें टच करके देखना है कि कोर में क्या आपके जो फिंगर्स हैं ये डिप हो पा रही हैं। अगर नहीं हो पा रही हैं तो आपने अपने कोर को सही ब्रेस किया है और आप अपने जर्क की डिप के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है, ठीक है। और सेकंड बात आती है कि आपका स्टांस जो है उस टाइम पे थोड़ा क्लोज होना चाहिए, इतना वाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप जर्क करेंगे, आपके अगर टेक्निक कोई और है तो हो सकता है, मगर जब आप स्प्लिट जर्क करेंगे तो आपको अपने न्यूट्रल स्टांस में आना है अंडर द हिप, ताकि आप जब स्प्लिट करें तो आपका बैलेंस और स्टेबिलिटी बढ़िया आए, ठीक है। तो हमने अब अपने कोर में ब्रेस करके हम डिप के लिए रेडी हैं। तो हम बात करते हैं अपनी सेकंड मिस्टेक की कि जब हम अपने कोर तो ब्रेस कर लिया, मगर हम जब डिप लेते हैं तो डिप में क्या प्रॉब्लम आती है और क्या गलत करते हैं। मगर उससे पहले हाइट का डिफरेंस ज्यादा लग रहा है तो मैं भी अपने जूते पहन लेता हूँ। तो 1 मिनट भाई, ये हमने अपने शूज पहन लिए, अब हम आपको सिखाते हैं। अब थोड़ा सा सही सा लग रहा होगा चलो अब हम अपनी बात करते हैं कि डिप में क्या प्रॉब्लम आती है और आप उसको सही कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप डिप लेते हैं, साइड में हो जाओ एक बार, हाँ, जब भी आप डिप लेते हैं तो आप आगे की तरफ लीन हो जाते हैं। हाँ, डिप लेना है, हल्का हल्का लीन होना है। डिप लिया और आप आगे की तरफ लीन हो गए। जब आप आगे की तरफ लीन होंगे क्या होगा? आपकी बार आगे गिर जाएगी। तो आपको बार को स्टेबल करने के लिए आपको सीधा डिप लेना है, स्टैंड स्ट्रेट, अब सीधा डिप, ऐसे। ये हमने क्या किया? सीधा डिप लिया है डाउन, ये। और जब आप डिप लेंगे तो आपके जो नीज हैं, एक बार ऐसे घूम जाओ, उस तरफ, हाँ। अब जो डिप लो, अब जो नीज हैं ये आपके अलाइन होंगे टो के साथ, ना तो ऐसे स्ट्रेट अंदर की तरफ जाएंगे। ये देखो डिप, अब आप अंदर जा रहे हैं ये और टो बाहर है, तो फोर्स उतना अच्छा नहीं आ पाएगा और आप बार को उतना अच्छा पुश नहीं कर पाओगे ऊपर, ठीक है। सेकंड मिस्टेक क्या आती है जब आप डिप लेते हैं? एक बार बार उठा लो। अब सेकंड मिस्टेक क्या आती है जब हम डिप लेते हैं कि आप बहुत स्पीड में नीचे जाते हैं और बार ऊपर रह जाती है और आपके शोल्डर में और बार में हल्का गैप आ जाता है, जो कि आपकी फोर्स को कम कर देता है जब आप ऊपर की तरफ पुश करते हैं। वो कैसे होता है एक बार देखो, स्पीड में डिप, हाँ, हल्का, ये ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करनी, ठीक है। हल्का डिप, हाँ। ये जो गैप आ जाता है ये आपकी एनर्जी को वेस्ट कर देता है, जिससे आपकी फोर्स प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होती। तो आपको क्या करना है? जर्क करते हुए आर्म्स को एकदम रिलैक्स रखना है, ठीक है। बार को अपने शोल्डर पे एकदम रिलैक्स, आपको अपनी ग्रिप टाइट करनी है, आर्म्स को एकदम रिलैक्स। आपको क्या करना है? डिप, हाँ। अब जब आप डिप करेंगे तो आपकी बार जो है आपके शोल्डर पर रिलैक्स होनी चाहिए एकदम, डिप लेते हुए पूरी मूवमेंट में, ठीक है। हल्का सा भी गैप नहीं आना चाहिए, रिलैक्स खड़े हो जाओ। और एक पॉइंट कि जब हम जितना स्पीड से जा रहे हैं, लाइक मैं 100 की स्पीड से नीचे गया तो 200 की स्पीड से ऊपर आना है। अगर मैं 1 की स्पीड से नीचे गया तो 2x की स्पीड से ऊपर आना है। मतलब आप जितना भी जाएंगे उससे डबल एंड ट्रिपल स्पीड से आपको ऊपर आना है, तब फोर्स प्रोडक्शन अच्छी होगी, ठीक है। तो आप एक बार डिप लें,
डिप, और यहां से स्पीड में ऊपर एक रैप करके देखेंगे। हाँ ठीक है, ये देखो इनकी कैप ऊपर आ गई वापस, चलो डाउन। ठीक है, एक और डिप और डबल स्पीड से नीचे। ठीक है, जितना नीचे जाएंगे उससे डबल स्पीड से ऊपर आएंगे। ठीक है, रिलैक्स। अब हमारी थर्ड मिस्टेक क्या आती है, इसी से रिलेटेड है थर्ड मिस्टेक भी। ठीक है, थर्ड मिस्टेक में हम क्या करते हैं कि जब हम बार को हिट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, हम डिप लेते हैं और प्रेस पहले कर देते हैं और हिप का एक्सटेंशन नहीं करते। बार को होल्ड करो, हाँ घूम जाओ एक बार मेरे फेस, हाँ। अब हम क्या थर्ड मिस्टेक में क्या करते हैं, डिप लिया, अब एक्सटेंशन से पहले, पूरा एक्सटेंशन नहीं होगा, ट्रिपल एक बार एक्सटेंशन करो, पूरा सिर्फ खोलना है इससे पहले, हाँ एक्सटेंशन, हाँ इससे पहले ही हम अपनी बार को प्रेस कर देते हैं ऊपर। कैसे, डिप, यहीं से बार खोल दो और पैर खोल दो, पैर खोल देने, यहां से ही पैर खोल देने। ये हमने क्या किया, अर्ली प्रेस कर दिया। अर्ली प्रेस कैसे, रिलैक्स, डिप किया, अब हमने यहां से जैसे ही प्रेस किया अपने पैर पूरा एक्सटेंशन होने से पहले ही खोल दिए, एक्सटेंड, हाँ शाबाश, सॉरी। ठीक है, पूरा एक्सटेंशन से पहले ही खोल दिया। तो हमको ध्यान देना है कि अपनी बार को रिलैक्स करना है, पूरा सिर्फ एक्सटेंशन करना है। अपनी बार को रिलैक्स करके हिप से जितनी फोर्स हम बार में ट्रांसफर कर सकते हैं उतनी ट्रांसफर करेंगे, सिर्फ पैर नहीं खोलने। हाँ ये अब देखो क्या हुआ, डिप एंड प्रेस, ये देखो पूरा एक्सटेंशन हुआ और बार पे एक फोर्स गई। उसके बाद हमें अपने फेस तक, जो अपना फोरहेड है यहां तक, तो बार को थ्रस्ट से लेके आना है, उसके बाद प्रेस करना है बार को। कैसे, एक बार करके दिखाओ, ये रिलैक्स। अब आपको समझ आया होगा कि आपको पहले पूरा एक्सटेंशन करना है बॉडी का, फिर अपनी बार को प्रेस करना है। ठीक है, अगर आपने यहीं से ही डिप लिया और प्रेस, पूरा एक्सटेंशन नहीं हुआ और पैर खोल दिए, तो आप अपनी एनर्जी को, अपनी फोर्स जो इतनी आपने प्रोड्यूस करी है उतना ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे बार में, और वो आपकी स्टेबिलिटी देगी आपको बार, और आपका रैक ढंग से रैक नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमारी जो फोर्थ मिस्टेक है वो है इनकरेक्ट फुटवर्क, कि हमने प्रेस अच्छे से कर लिया, डिप अच्छे से ले लिया और अपनी बार को सही एक्सटेंशन के बाद प्रेस कर दिया, मगर जो हमारा फुटवर्क है वही खराब हो जाता है। तो फुटवर्क में क्या प्रॉब्लम आती है, एक बार बिना बार के पैर खोलो, हाँ अपने पीछे वाले पैर को ग्राउंड पे, हील को। क्या होता है, कई बार हमारा जो फ्रंट फुट है वो बहुत ज्यादा अंदर आ जाता है या बहुत ज्यादा बाहर चला जाता है, और वो जो बैक फुट है, एक बार साइड व्यू में आ जाओ, हाँ ये जो बैक फुट है ये आपका पूरा ग्राउंड पे लैंड होता है। अगर ये पूरा ग्राउंड पे लैंड होगा और जैसे ही हैवी वेट ऊपर आएगा, आपका नी नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा। कैसे, अगर मान लो ये आपने स्टेप ऐसे रैक कर दिया, अब नी बैंड करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। वो क्या होगा, आपका बॉडी का जो वेट है वो आगे की ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ये बॉडी वेट आगे की तरफ ट्रांसफर होगा तो बार जो है वो आगे की तरफ गिर जाएगी। तो हमको क्या करना है, टोस पे ले आओ, आपको अपने टोस पे लेके आना है और अपनी पोजीशन ये बनानी है। ठीक है, और अपना जो फ्रंट फुट है बिल्कुल स्टेबल, जहां आपकी स्टार्टिंग पोजीशन में बार थी उसी के बिल्कुल स्ट्रेट में आपकी बॉडी रहेगी, आगे पीछे नहीं होगी, बस आपका पैर का एक्सटेंशन होगा। रिलैक्स। अब हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हमें पैर कितना खोलना है वो पता ही नहीं है, तो हम एक स्टांस बनाएंगे कैसे। तो आपको कैसे स्टांस बनाना है, एक बार सीधे खड़े हो जाओ उस तरफ फेस करके, शाबाश। हमें क्या करना है, एक लाइन यहाँ पर मार्क कर लेनी है, जहां पर भी आपके टो है यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी लाइन मार्क करी। एक बार चौक लेके आते हैं, यहाँ पर हमको एक इमेजिनरी लाइन मार्क करनी है ऐसे। ये हमने एक इमेजिनरी लाइन मार्क करी, अपनी नीज पे बैठ जाओ, शाबाश। अब नीज पे बैठ गए, ये हमने यहाँ पर भी एक लाइन मार्क कर ली। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग फुट है उसको आपको आगे की तरफ रख देना है लंजिस पोजीशन में। एक अपना राइट लेग रखो, वहीं से जहां बैठे हुए थे वापस नीज पे बैठ जाओ। हाँ, अब यहां से जो स्ट्रॉन्ग लेग है उसको आगे रख दो उठा के, शाबाश। अब ये देखो सीधा। अब जो आपका आगे का नी है वो पूरा पैरेलल होना चाहिए आपकी बॉडी के, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और पीछे का जो टो है वो एकदम सीधा होना चाहिए। अब ने क्या किया, एक लाइन, एक बार आप यहां जाइए, ये देखो ये हमारी एकदम पैरेलल है। ये जो फ्रंट फुट है, जो नी है और बॉडी एकदम पैरेलल है, ठीक है। दूसरा, ये जो नी, जो थाई है और
फीमर है और टिबियालिस है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, और हमारे आगे वाली पे हमने लाइन कर रखी है। अब ऊपर खड़े हो जाओ। ये हमारा जो स्टांस है ये हमारा जर्क का स्टांस होगा, स्प्लिट जर्क का। रिलैक्स। अब हमें क्या करना है, बीच वाली जो लाइन है जो हमने बीच में खींची है, ठीक है, इसके मिड पे आ जाओ, अपने पैर को मिड पे रख दो, शाबाश, थोड़ा सा आगे मिड पे, हाँ, अपने टोस के पास। अब जो आपका आगे वाला लेग है वो आपकी आगे वाली लाइन पे होगा और जो पीछे वाला लेग है वो पीछे वाली लाइन पे होगा जब आप परफॉर्म कर रहे हैं। रिलैक्स, वापस कम करो। अब डिप लेके वैसे ही परफॉर्म करना है जैसे जर्क करते हैं और सेम लाइन पे, हाँ, आपको ऐसे परफॉर्म करना है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, आगे जो पीछे वाला पैर है वो ज्यादा पीछे चला गया तो नी का पूरा एक्सटेंशन आ गया, ठीक है। अगर ये जब बेंड करेंगे तो ये थोड़ा क्लोज हो जाएगा। रिलैक्स, हाँ, रिलैक्स। अब ये जो हमने स्टांस मार्क किया है ये एक एवरेज स्टांस मार्क है, ठीक है। ये चेंज हो सकता है, बिल्कुल चेंज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर फीमर बोन कि आपकी लेंथ कितनी है। जैसे मेरी अगर हम बात करेंगे तो मेरी रेशियो कम होगी एज कंपेयर टू हर्ष, क्योंकि इसकी फीमर बोन जो है बॉडी के कंपैरिजन में वो लंबी है। मेरी छोटी और एक एवरेज, जितनी एवरेज पॉपुलेशन की होती है उतनी है। तो ये हम एक एवरेज पे डिपेंड बताया है, और जो थोड़ा बहुत चेंज होगा वो पर्टिकुलरली पर्सन टू पर्सन हो सकता है। तो हमने स्टांस की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि जब भी आप स्टेबिलिटी ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं तो फुटवर्क हमने बात कर लिया कि फुटवर्क में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हमने बात कर लिया है कि हमारा फुटवर्क कैसा होना चाहिए, ठीक है, हमें डिप कैसे लेना है, हमें कोर ब्रेस कैसे करना है, हमें एक्सटेंड अपने आर्म से कहां पर प्रेस करना है। अब हम बात करते हैं कि रिकवरी, जब आप अपने लेग्स को क्लोज करते हैं तो जब वेट होता है ऊपर तो उस टाइम पे कैसे परफॉर्म करें। तो एक बार बार उठा लो, हाँ, एक बार स्प्लिट जर्क करो, पैर क्लोज मन नहीं करना। जब ये हमने एक स्टांस ले लिया, ठीक है, जब ये आ गया तो आपको क्या करना है, आपको पहले अपना आगे वाला जो लेग है उसको थोड़ा सा पीछे पुल करना है, पुल ये, और फिर पीछे वाले पैर को आगे वाले से मिलाना है। ये हमारा होगा रिकवरी का, ठीक है। कई लोग इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, वापस स्टांस लो, सीधा पीछे वाला पैर उठा के आगे वाले के पास ले जाते हैं ऐसे। उस टाइम पे क्या होगा, जब आपकी बार ऊपर लोड होगी और एक हैवी वेट अपने पीआर के पास होंगे तो ये वेट आगे गिर जाएगा, आपकी बॉडी इतना वेट संभाल नहीं पाएगी और इस वेट को आगे गिरा देगी। कुछ लोग क्या करते हैं, पैर दोबारा खोलो, आगे वाले पैर को स्टेबल करे बिना, ठीक है, स्टेबिलिटी आई नहीं, पहले ही पैरों को बंद करने लग जाते हैं, ठीक है। एक बार स्प्लिट जर्क करना है, रिलैक्स, स्प्लिट जर्क करना है, बैलेंस बनने से पहले पैरों को बंद कर लेना, आगे वाले पैर को पीछे रिकवरी कर लेनी, डिप एंड। ये देखो हमने क्या किया, पहले ही पीछे वाला पैर खींच लिया और आगे वाला भी खींच लिया और पीछे वाला भी। पहले आपको स्प्लिट जर्क जर्क करो, पहले यहां पर आपको स्टेबल होना है, अपने जॉइंट्स को स्टेबल करना है, उसको बॉडी को पूरा लोड लेने देना है, उसके बाद आपको इसको परफॉर्म करना है, ठीक है। रिलैक्स। हमने ये बात करी कि रिकवरी कैसे करते हैं, जब आप स्टांस में हो तो उस टाइम अनस्टेबल स्टांस को पहले स्टेबल करें और उसके बाद आप अपने लेग्स को क्लोज करें। अब जब भी हम परफॉर्म करते हैं जर्क तो हमारी ग्रिप कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब हम क्लीन करते हैं तो उस टाइम पे हम हुक ग्रिप में होते हैं, तो हमें हुक ग्रिप को रिलैक्स करके अपने शोल्डर को थोड़ा सा आउट, जितना हमारा क्लीन में होता है उससे थोड़ा सा वाइड करेंगे। एक बार क्लीन लो, उस तरफ फेस करके, या ऐसे ही रहे हो, हाँ बस बस, हाँ, क्लीन करो, पावर क्लीन। ये हमने क्लीन किया। क्लीन करते हुए हमारी जो एल्बो होती है ये बिल्कुल ऊपर की तरफ होती है, मगर जर्क में ये एल्बो डाउन आ जाती है, ठीक है। जो आपकी हुक ग्रिप है इसको खोल देना है और आपको अपने नॉर्मल ग्रिप पे आके और फिर प्रेस करना है। उससे क्या होगा, एक बार फेस उस तरफ ऐसे, हाँ, जब हमारी हुक ग्रिप होगी, अगर आपकी बहुत अच्छी मोबिलिटी है तो आप हुक ग्रिप रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर बहुत सारे केसेस में मोबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप हुक ग्रिप रखेंगे तो ये एल्बो ऐसे ही खिंची रहेंगी और यहाँ पर टाइटनेस फील होगी, तो आपकी आर्म्स पहले से लोड होंगी। अगर पहले से लोड होगी तो जब आप डिप लेंगे तो आप एनर्जी अच्छे से ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम नॉर्मल ग्रिप में आ जाते हैं, ठीक है, और हल्का सा जो शोल्डर है उनको वाइड कर लेते हैं। हमारी क्लीन में क्या था, हमने क्लीन में ऐसे कैच किया, मगर जैसे हम जर्क के लिए आए हमने ये स्टांस लिया
शोल्डर को थोड़ा सा आउट किया, अपने कोर में ब्रेस करके वो एयर फिल करी, उसके बाद हमने ये स्टांस बताया और हुक ग्रिप को छोड़ दिया, रिलैक्स। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो इन फ्यूचर में आती रहेंगी, और बहुत सारी और भी हैं जो स्नैच की, आपके नी पेन की, बैक पेन की, वो भी वीडियो इस चैनल पर डलने वाली हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको ये वीडियो की जरूरत हो उसको प्लीज शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।